بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. Abhi recently Allah blessed us with a baby, and this pregnancy was more of a test than a pregnancy. जो लोग यूके में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू गो थ्रू सम टेस्ट्स एंड ऑल, और जो टेस्ट्स होते हैं वो आप उनसे ऑप्ट आउट कर देते होते हैं, लेकिन जनरली बंदा बॉदर नहीं कर रहा होता कि उनसे ऑप्ट आउट किया जाए कि नहीं. ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन प्रीवियस प्रेगनेंसीज यू डोंट इवन थिंक अबाउट दैट you need to opt out. You just carry on with the naturally with the process. इसमें जो ये ब्लड टेस्ट करते हैं, there are some risk assessments, not diagnosis, risk assessments, जो कि वो ब्लड टेस्ट और आपकी एज, आपके रेशियल बैकग्राउंड और जो सारा उसके बेसिस पे वो करते होते हैं. And my first blood test made them think कि I was at a very high risk of Down syndrome. Not me, sorry, the baby is at a very high risk of Down syndrome on the basis of my age and my blood tests. जिसके लिए इन्होंने obviously मुझे पहले नहीं बताया, but they called me for a scan. और जब उसने वो सोनोग्राफर स्कैन करी थी, she made some measurements about the cord or neck or something like that, and she tried to counsel me in a way कि there's a very high risk of Down syndrome. It's not diagnosis, but there's a very high risk. मुझे डॉक्टर बाबा की वो बात याद आ जाती है कि जो बीमारी होती है वो सोच में होती है. If we keep thinking about something that there is a problem and we don't look at अल्लाह ताला, तो वो फिर प्रॉब्लम ही रहेगी, फिर आप अल्लाह पे उसको नहीं छोड़ रहे हैं. और मैं इस प्रेगनेंसी को टेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि इस पूरी प्रेगनेंसी में आई रियलाइज कि सोच का कितना ज़्यादा अमल दखल है हर चीज़ में, especially when it's not directed to the right path or the right focus, maybe. जब उसने मुझे कहा कि बहुत हाई रिस्क है, I didn't know that she was talking about only 1% risk. She kept on repeating high risk, high risk, high risk. और उसके बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि what you should do next. और वो आपके पास पूरी उसकी लिबर्टी होती है कि आप वो कौन सी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं. There were 4 options. सबसे पहले ये कि आप कुछ नहीं करना चाहते. You don't want to take any action. Second was a blood test. And the rest of the 2 were some plasma of the baby test. इस तरह करके कुछ था. I didn't actually read about it much. लेकिन people know about those. And they have some percentage of miscarriage related है उसमें. वो तो खैर मैंने नहीं करवाना था. Dr. Baba said you don't need to opt anything. अल्लाह है, उसके ऊपर छोड़ दें. ये बात मेरे लिए पत्थर पे लकीर थी. She called me, the doctor called me to discuss my options. और मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि I don't want to go for anything. She tried to insist very politely कि जो ब्लड टेस्ट है उसमें आपके बेबी को कुछ नहीं होगा. वी वुड लाइक टू, मैंने कहा, आई आस्क्ड हर कि क्या उस ब्लड टेस्ट से आपको डायग्नोसिस मिलेगा. आई जस्ट आस्क्ड हर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग. आई वाज नॉट गोना गो फॉर दैट, बट शी सेड कि नहीं, उसमें भी रिस्क असेसमेंट ही होगा. सो आई वाज एक्चुअली लाफिंग कि रिस्क असेसमेंट कर करके दूसरे को आप मजबूर कर रहे हैं सोचने पे जो चीज़ अभी है भी नहीं, जिसका उनको कंफर्म भी नहीं है. आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर इट. कहती है इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, मतलब कि एक ऑप्शंस इन्होंने ये दी थी. उसके अलावा जो उन्होंने मुझे ऑप्शन नहीं दी वो ये थी कि दे विल स्टिल डू सम स्कैन्स वीक बाय वीक टू फाइंड टू इन ऑर्डर टू फाइंड सम मार्कर्स जो कि बता सकें कि बेबी में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं. दे डू हैव समथिंग लाइक दैट. अच्छा, ओके. माई हस्बैंड ऑब्वियसली वॉज ऑफ द व्यू, जब उनको पता लगा कि जो ब्लड टेस्ट है इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बेबी, he did say कि we can go for that as it's not dangerous for the baby. To which I said कि जब डॉक्टर बाबा ने कह दिया नहीं करना तो फिर नहीं करना. And he was kind enough to respect my decision. My husband was with me on this. After that जब उन्होंने स्कैन्स किए
उनमें उनको कोई मार्कर्स नहीं मिले, बल्कि बीच में उन्होंने एक ये ज़रूर देखा कि एक स्कैन में उसको जो बेबी की फीमर बोन थी, जो थाई की होती है, फीमर बोन जो है वॉज नॉट ग्रोइंग एंड इट वॉज शॉर्टर देन द अदर बोन, और वो काफ़ी शॉर्ट थी. आई मीन इट वॉज it would be seen in the scan. डॉक्टर बाबा अगेन सेड कि अल्लाह से सिर्फ और सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखते हैं. इट वॉज लाइक ही वॉज कॉन्स्टेंटली नेविगेटिंग माई थाट्स टूवर्ड्स अल्लाह. सिर्फ अल्लाह को देखते रहना है, उसके हाथ में सब कुछ है. एंड द नेक्स्ट स्कैन द फीमर बोन वॉज टोटली फाइन. इट वॉज ग्रोइंग ओके एंड इन फैक्ट अल्लाह की तरफ से उसकी जो साइज था वो सेम एज दूसरी वाली का हो चुका हुआ था. And the sonographer discharged me from that Down syndrome and all that. उसको नहीं, and obviously they keep saying in the reports as well कि ये confirm नहीं है वो लोग. जो कुछ चीज़ें हैं वो later pregnancy में पता लगी. they are not sure about anything. वो अगर कोई आपके scans कर रहे हैं और उसमें आपके blood test भी बता रहे हैं, they are not sure about it. they are just doing risk assessments and उसके ऊपर वो आपको बताते हैं साथ साथ. And the thing that I noticed, they want you to think about this stuff. I'm insisting that I don't want to, they still want me to think about it. क्योंकि after that जब उसने मुझे discharge करके जब दूसरी sonographer के पास भेजा, the one who sent me to him on in the first place, she actually was expecting कि मैं blood test के results के साथ आऊँगी. And she said to me, where are the blood tests? You got the blood tests? मैंने कहा, no, I didn't get the blood tests. She said, why didn't you get the blood test? I said, because I don't want to go for it. And the other sonographer didn't find any kind of markers or anything. It's fine, so I just want to leave it. To which she said that the things that sonographer can't find in a scan, we would be, and the doctors would be able to find it in the blood tests. जिसके जवाब में डॉक्टर बाबा ने कहा, जो चीज़ तुम लोग नहीं देख सकते, चाहे ब्लड टेस्ट में या स्कैन में, वो अल्लाह देख रहा है. Everything's gonna be fine. अल्लाह है. And after that, उन्होंने मेरे ग्रोथ टेस्ट्स भी किए, क्योंकि जो मेरे जो ग्रोथ स्कैन्स भी थे बेबी के, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो बेबी था वो इनके मुताबिक एवरेज वेट से बहुत कम था. एंड अल्लाह ताला जस्ट ब्लेस्ड अस विद अ हेल्थी बेबी हु इज़ हेल्थियर देन द लास्ट 2 प्रेगनेंसीज. और उसको कुछ भी नहीं है. ही इज़ माशाल्लाह टोटली फाइन. द थिंग इज़, it was a kind of a test of आपकी जो सोच है, मेरे ख्याल से ये उसका टेस्ट था. मे बी इट्स नॉट क्लियर अंटिल यू गो थ्रू इट. जब तक आप एक प्रैक्टिकल से नहीं गुजरते ना, तो वो एक समझ आती. बट इट वॉज लाइक ऑल वर इंसिस्टिंग अपॉन थिंकिंग ऑन द स्टफ दैट वाज नेगेटिव, जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा enhance करते हैं. While there was only one who was constantly navigating me towards Allah. In the end, मैं ये कहूँगी कि ये जो थेरेपी है और ये जो दुआ है, it's beyond understanding. ये इसका ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग से नहीं है. इसका ताल्लुक वो अनकंडीशनल लव से है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि any more existed in this world. Because in giving unconditional love, I never received any. So when I first talked to Kaki ji, I was like that, ये कौन लोग हैं जो किसी को जाने बगैर भी unconditionally इतना प्यार दे रहे हैं, and they don't want even a thanks in return. ये दुआ आपको आपके सामने लाके खड़ी कर देती है और आप में वो फ्लॉज दिखाती है जो आप देखने के लिए तैयार ही नहीं होते. एंड देन इट मेक्स यू रियलाइज कि वो फ्लॉज साफ करते करते आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी. तो वो फ्लॉज जो है ना, वो साफ करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो करते रहने
it won't even give you time to think about any other person or their flaws. ये चीज़ मुझे बहुत सुकून देती है. और डॉक्टर बाबा मेरे लिए क्या है? There are no words to explain that. और शायद कभी ऐसे वर्ड्स बनेंगे भी नहीं. Never. علم القرآن خلق